एक बार की बात है, कबीर दास जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना अड्डा बना लिया था। कबीर दास जी तो रोज भजन कीर्तन किया करते थे, ईश्वर का नाम लेते, और वहीं दूसरी ओर वेश्या के कोठे में नाच गाना होता। कबीर दास जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह बड़े अजीब अजीब से लोग आया करते थे जो गंदी गंदी बातें और हरकतें करते। नाच गाने की आवाजें कबीर दास जी के प्रभु भजन में बाधा महसूस होती थी। एक दिन कबीर दास जी वेश्या के कुटिया के सामने गए और उसे बाहर बुलाया। कबीर दास जी बोले, आप यहाँ जो कर रही हैं वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इससे मेरा प्रभु ध्यान बार बार भटक जा रहा है। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कबीर दास जी की यह बात सुनकर वेश्या भड़क गई। वह उच्च स्वरों में बोली, ऐ फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? अरे समस्या तुझे है तो तू यहाँ से चला जा। फिर कबीर दास जी चुपचाप अपनी कुटिया में आ गए और भजन कीर्तन करने लगे। ध्यान न बढ़ जाए इसलिए वे जोर जोर से उच्च स्वरों में भजन गाते रहे। इससे उस वेश्या के यहाँ आने वाले लोग कबीर दास जी के भजनों से प्रभावित होने लगे। वे भी कबीर जी के भजन सुनने के लिए उनके पास बैठना शुरू कर दिया। अब वेश्या सोचती है, क्या हो रहा है? सभी लोग वहां जा रहे हैं, ऐसा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वेश्या अपने लोगों के साथ मिलकर कबीर दास जी की कुटिया में आग लगा देती है। जलती हुई कुटिया को देख कबीर दास जी बड़े करुण स्वर में कहते हैं, हे ईश्वर, तो आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? ठीक है, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। इसी दौरान एक चमत्कार होता है। एक जोरदार हवा का झोंका आता है जो उस आग को बुझा देता है। वही एक चिंगारी उस पर वेश्या के कुटिया में लग जाती है। अब वेश्या की कुटिया जलने लगती है। इसे देख वह वेश्या मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तब तक उसकी कुटिया पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। वह कबीर दास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती है। वह वेश्या पछतावे की आग में रोने लगती है। उसके बाद वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, जो ईश्वर को हर रोज याद करता है, ईश्वर भी मुसीबत के समय उसकी पुकार को सुनता है।